दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर बहुत से विषैले पदार्थ बनते हैं जिन्हें हमारी किडनी फिल्टर करके यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल देती है। अगर ब्लड में मौजूद पोटेशियम और नाइट्रोजन जैसे विषैले पदार्थ को किडनी फिल्टर करके बाहर ना निकाले तो ये हमारे पूरे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही हमारा शरीर कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। अगर किसी की ब्लड फिल्टर करने वाली ये दोनों किडनियां पूरी तरह से डैमेज हो जाती हैं तो उसे अगले 8-10 दिनों में ही मरना पड़ता है। यहाँ तक कि एक रिपोर्ट के अनुसार देश भर में 100 लोगों में से करीब 17 लोगों को किडनी संबंधित बीमारियां होती हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि शरीर से यूरिन बाहर निकालना हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना जरूरी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर में आखिर यूरिन बनता कैसे है और हमारी बॉडी यूरिन को तैयार करके बाहर निकालने के लिए कौन कौन से प्रोसेस फॉलो करती है? तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आखिर हमारे शरीर में यूरिन बनता कैसे है। स्टेप 1, ड्रिंकिंग वाटर। जैसे ही हमें प्यास लगती है या फिर हम खाने के साथ कुछ पानी या अदर लिक्विड पीते हैं तो पानी हमारे गले के रास्ते होते हुए डायरेक्ट हमारे आमाशयों में पहुंच जाता है। अगर हम भोजन करने के बाद पानी पीते हैं तो जरूरत के हिसाब से भोजन पानी को अवशोषित करके बाकी बचे हुए पानी को आमाशय से छोटी आंत में जाने में 45 मिनट तक का समय लग जाता है। लेकिन अगर हम पानी पीने से पहले भोजन नहीं करते हैं तो पानी को आमाशय से छोटी आंत में पहुंचने में मात्र 5 से 10 मिनट का ही समय लगता है। स्टेप 2, वाटर रिच स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। हर इंसान की छोटी आंत लगभग 7.5 मीटर लंबी कुंडली होती है। इस छोटी आंत में भोजन का तो पाचन और अवशोषण होता है, लेकिन जल का पूर्ण रूप से अवशोषण नहीं हो पाता। इसके बाद ये जल धीरे धीरे बड़ी आंत में जाता है। यहाँ आंत की आंतरिक लेयर पर असंख्य बालों जैसी विली पाई जाती है जो जल का 95% अवशोषण कर लेती है और पानी इस प्रकार से हमारी पूरी शरीर में खून के जरिए फैल जाता है। स्टेप 3, वाटर मिक्स्ड ब्लड गोज इनटू द किडनी। भूरे और बैगनी रंग की दोनों किडनियां व्यक्ति के दोनों पसलियों के नीचे पीठ के मध्य की ओर स्थित होती है। दोस्तों, इस प्रोसेस में जब ब्लड किडनी में फिल्टर होने के लिए पहुंचता है, यहाँ किडनी की मुख्य इकाई नेफ्रॉन होती है जिसकी संख्या 8 लाख तक होती है। नेफ्रॉन के अंदर ग्लोमेरुलस और हेनले लूप 2 मुख्य भाग होते हैं। ब्लड सबसे पहले इस नेफ्रॉन के ग्लोमेरुल्स में आता है। यहाँ ब्लड से यूरिन को फिल्टर करने की पहली प्रक्रिया शुरू होती है जिसमें ग्लोमेरुल्स रक्त के कणों को फिल्टर करता है और शुद्ध ब्लड को शरीर में वापस भेज देता है। लेकिन ग्लोमेरुल्स द्वारा फिल्टर किए गए अपशिष्ट पदार्थों के साथ कई उपयोगी विटामिन और न्यूट्रिएंट्स भी फिल्टर हो जाते हैं। इसके बाद हेनले लूप इनमें से आवश्यक न्यूट्रिएंट्स को अवशोषण करके पुनः ब्लड में वापस भेज देता है और उनमें से अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया, अमीनो एसिड और वाटर डायलिसिस विधि से छनकर अलग हो जाते हैं। स्टेप 4, यूरिन कलेक्ट्स इन यूरिनरी ब्लैडर। अब ये अपशिष्ट पदार्थ या मूत्र किडनी से जुड़े हुए पाइप जैसी संरचना जिसे हम यूरेटर कहते हैं उसके माध्यम से यूरिनरी ब्लैडर में आकर एकत्रित हो जाता है। दोस्तों, ये पेशाब की थैली यानी कि यूरिनरी ब्लैडर यूरिनरी सिस्टम का महत्वपूर्ण भाग है जिसका मुख्य कार्य पेशाब को स्टोर करना होता है। ये लगभग 500 ml से लेकर 700 ml तक यूरिन को स्टोर कर सकता है। ये यूरिनरी ब्लैडर पेल्विस बोन के नीचे होती है जो सीधे ब्रेन सिग्नल से कनेक्ट होता है। स्टेप 5, व्हेन द ब्लैडर इज फुल वी डिस्चार्ज यूरिन। जब यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है तो हमारा दिमाग इसे डिस्चार्ज करने का सिग्नल, जिसके बाद हम अपने यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हुए यूरिन को खाली कर देते हैं। ऐसे में शरीर से बाहर यूरिन निकालने की प्रक्रिया को मूत्र उत्सर्जन कहते हैं। यदि यूरिन को इकट्ठा करने में ब्लैडर की क्षमता कम हो जाती है तो व्यक्ति ज्यादा देर तक यूरिन को रोक नहीं पाता और यूरिन को जल्दी जल्दी डिस्चार्ज करना पड़ता है। दोस्तों, अभी तक आप जान गए होंगे कि हमारे शरीर में पेशाब कैसे बनता है और इससे हमारा शरीर डिस्चार्ज कैसे करता है। लेकिन अब हम यह जानते हैं कि हमारा शरीर कितना स्वस्थ है, इसका अंदाजा हम यूरिन से कैसे लगा सकते हैं। अगर हम विशेषज्ञों की माने तो यूरिन का मानक रंग यूरोक्रोम यानी कि हल्का पीला होना चाहिए। वैसे आपके खान पान और आहार के आधार पर इसका रंग अलग भी हो सकता है, जैसे कि पर्याप्त पानी न पीने की वजह से यह गहरा पीला या लाल रंग जो किडनी में किसी समस्या होने का संकेत देता है, तो वहीं लगातार पीले रंग का यूरिन आना किडनी में पथरी होने का संकेत देता है। इन सभी के अलावा कई बार ज्यादा दवाइयों के सेवन से भी यूरिन का रंग हरा, पीला और नीला हो सकता है।
अगर ऐसे में किसी व्यक्ति का यूरिन डार्क ब्राउन आता है तो यह आमतौर पर पीलिया, लीवर रोग या फिर पेनक्रियाज से जुड़ा रोग हो सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने पानी पीने से लेकर पेशाब बनने और बाहर निकलने तक की पूरी प्रोसेस के बारे में जाना है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करें। ऐसे इंपॉर्टेंट और नॉलेज वाले वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।